अल्लाह से बरकत मांगेंगे। हमें बरकत मांगनी चाहिए, कसरत न की। जब से हमारी नीयत में कसरत आई है, हमें अंधा करके रख दिया है। हराम हो के हलाल हो, इकट्ठा होना चाहिए। आलीशान बिल्डिंगें हो, शानदार गाड़ियां हो, जरूरत के लिए नहीं, शानो शौकत के लिए करते हैं। जानते हो प्यारे, जब से ये नीयतें बदली हैं, उस वक्त से खैरियत नहीं है। आप तरीका अपना देखें, बगदाद वाले की महफिल सजी है। आओ उन्हीं के हवाले से बात कह जाऊं। मेरे बगदाद वाला जो लिबास पहनता था, उस वक्त के 70,000 की पगड़ी पहनता था, उस वक्त के लाखों का जुब्बा पहनता था। कितना अमीर था बगदाद वाला, लेकिन तारीख गवाह है, जितना सुबह को आ जाता था, जब बिस्तर पे जाता था, तो उस वक्त तक एक भी सिक्का नहीं बचता था। इसलिए कि जितना आता था वो सारा गरीबों पे खर्च करके चला जाता था। मगर तारीख पढ़े, 11वीं है ना महीना, किस चीज का? 11वीं शरीफ। सरकारे गौसे पाक इतने बड़े सखी, 1 रुपया पास नहीं रखते। और आदत करीमा थी कि जब 12वीं शब आती थी ना, तो हुजूर के नाम का लंगर होता था। बोल दो सुभान अल्लाह। कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। आहिस्ता बोलो भाई, सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जब 12वीं शब आती तो बगदाद वाले का लंगर चलता, 12वीं के लिए हुजूर की विलादत की खुशी में लंगर चलता। एक दिन हुआ यूं कि तारीख तो आ गई, लेकिन सरकार गौस पाक के पास कुछ था नहीं, खाली। तो ख्याल आया, काश आज भी मेरे पास कुछ होता ना, तो ये महफिल खाली नहीं होती। रोए, क्या करूंगा? मुरीद को बुलाया, इधर आ। शागिर्द था हजरत का, पगड़ी उतारी, उसकी दामन में रखी, कैसे छुपा ले। शागिर्द ने कहा हुजूर क्यों? कहा सुनी से बगदाद की मार्केट में ना लेके जाना, इसे बाहर लेके जा, ताकि किसी को पता ना चले ये अब्दुल कादिर की पगड़ी है। हुजूर क्यों? कहा इसे बेच के आ, उस पैसे से हम मदीने वाले के नाम का लंगर करेंगे। उस पैसे से मदीने वाले का नाम का लंगर करेंगे। पगड़ी गई, शागिर्द ने कहा हुजूर ये ना करें। कहा जा, मेरी पगड़ी मुस्तफा की महफिल से ज्यादा थोड़ी है, लेके चला जा। शागिर्द रोता हुआ लेके चला। आज ये दिन है, बगदाद वाले ने घुटने खड़े किए, इस तरह हाथ बांधे, सर घुटने पे रखा है, आंख में आंसू हैं, रो रहे हैं। अचानक कमर के पीछे से किसी के हाथ की ठंडक का एहसास हुआ है। आपने जब मुड़ के देखा, वो किसी और का चेहरा नहीं, बगदाद वाले के नाना का चेहरा था। मुस्तफा ने उठाया, अब्दुल कादिर बेटे ये तेरी पगड़ी कहाँ है? कहते सरकार मैंने मार्केट भेजी है बेचने के लिए। क्यों बेच डाली है? सरकार आज कलियां खाली थी, अब्दुल कादिर को गवारा नहीं हुआ कि तेरी तारीख आए और महफिल न लगे, हो ही नहीं सकता है, मैंने पगड़ी बेच दी है। आका कहते हैं अब्दुल कादिर पगड़ी ना बेचता, आगे कर लेता। कहते या रसूल अल्लाह, पगड़ी तो क्या, अगर आपकी तारीख के लिए अब्दुल कादिर को कपड़े बेचने पड़े तो वो भी बेच देगा, लेकिन तेरी महफिल मनाना नहीं छोड़ेगा। मेरे नबी ने इतना सुना, सीने से लगा, फरमाया अब्दुल कादिर आज तक तूने मेरी महफिल सजाई है, अब क़यामत तक ज़माना तेरी महफिल सजाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। है तवज्जो सारे लोगों जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे सबको। बहुत गौर से मेरी बात सुन ले। बगदाद वाला इतना बड़ा सखी भी है, लेकिन जाते फरमाते हैं दरसुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। क्या बना दिया? कुतुब बना दिया। आज ना कहते पीर साहब से पूछो सना सुनाइए, उसे ये नहीं पता सना किसे कहते। एक ने पूछा ना दुआए कुनूत पता है, तो कह रहा साहब मैं इतना जानता हूं, मैं मुसलमान हूं बस। कुछ दिन पहले पीर साहब का इंटरव्यू वायरल हुआ, ये मुजाबर बैठे, मुजाबर इन पे तो लठ फिरना चाहिए, कौम को गुमराह कर रहे हैं।
हाँ, उसने पूछा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहा नया नया आया हूं। ये हालात है, उसे यही नहीं पता उम्मत किसे कहते, और ठेका लिए बैठा शिफा देने का। एक तो मुझसे मिला, कह रहा जी मिट्टी भी दे दूं ना उठा के तो सिपाही हो जाओ। मैंने कहा खैर थोड़ी है, अब तो एम्स वगैरह बंद कर देने चाहिए। ये हालात हमारी कौम के। वो कहा था उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। नाहल बैठ गए आकर के, ओछे नंगे बैठ गए। गौस पाक फरमाते मैंने इतनी पढ़ाई की, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और जबकि गौस पाक मां के पेट से वली पैदा हुए, और सिर्फ मां के पेट में नहीं, आलम अरवाह में भी वली है सरकारे गौस पाक। वो फरमाते हैं 14 साल तक मैं घर पे रहा मां की नजरों के सामने। कितने साल? जब 14 साल हो गए, फरमाने लगे एक दिन ना मैं घर से खेलने के लिए निकला बच्चों के साथ, खेलने के लिए। लेकिन गौस पाक का खेल भी अलग था, आज की तरह नहीं था। किसी खेल में गाली ना हो ही नहीं सकता, मगर उनका खेल, आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। अरे महफिल में याद कर लो कलमा, वरना निकाह में बड़ी तबाही आती है पढ़ाते टाइम। हंस रहे हो? सही बता रहा हूं, पूरे निकाह में इतना जोर नहीं लगता जितना युही व युमीत पे जाके लगाना पड़ जाता। कहना ही नहीं आता, हाँ कहना ही नहीं आता। युही को ऐसे तोड़ मरोड़ के हुई हुई कर दे। ये कंडीशन है। ला इलाहा ला इलाहा, ये खेल बगदाद वाले। और जब घर से निकले ना तो बच्चे तो ठहरे, बच्चे जो मिल जाए, अगर ना समझ बच्चे को सांप मिल जाए तो उससे खेलने लगे। बच्चों को मिल गया बैल, बच्चे ने, सारे बच्चे कोई मुंह पकड़े पड़ा बैल का, कोई कान, कोई नाक, कोई सींग। गौस पाक फरमाते हम भी गए, हम जाके पीछे खड़े हुए, हमने पूंछ पकड़ी ना तो वो मेरे तरफ मुड़ के कहता अब्दुल कादिर तुम तो ये ना करो, तुम तो ये ना करो, तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। वो से पाक फरमाते इतना सुना मैं डर गया, मैंने दौड़ लगाई, कमरे में लेटा, फिर घबराहट हुई, मुझे एहसास हुआ आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। एक डर था जो बैल ने बातें की थी, कहते फिर मेरे कानों में सदा आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। कहते ये बात सुनी ना, मैं छत की तरफ दौड़ा कि मेरे घर के पीछे से ये आवाज आ रही है। कहते जब मैं छत पे चढ़ा, कहते था तो बगदाद में, लेकिन हरम के चारों तरफ तवाफ करने वाले बंदे मुझे बगदाद से नजर आ रहे थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते मैं नीचे उतर के आया, सुभान अल्लाह, मैंने अम्मी से सारी बात बताई। अम्मी मैंने ऐसे ऐसे देखा। कहते माँ तो माँ ठहरी ना, गोद में ले लिया, सीने से लगाया, बेटे डर मत, जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरी बशारतें मैंने देखी हैं, तेरे आने से पहले तेरी बरकतें हमें दिखाई गई थी, तू अजमत वाला लाल है, दुख न कर। अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या कहते? मैं पढ़ना चाहता हूँ। बगदाद वाला इतना बड़ा पीर होके कहता मैं पढ़ना चाहता हूँ। अम्मी ने ना खजाने का डब्बा खोला, जब निकाले ना तो 80 सोने के सिक्के निकले। कितनी? जोर से कितनी? फरमाने लगे काम कर मेरे लाल, 40 तू ले ले, 40 तेरे भाई की। और सुन मुझे पता है अब्दुल कादिर मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी, मेरे लाल परदेश जा रहा है ना, मुझे घर भी देखना है, सुन ये संभाल के रखना। माने वो सदरी में सिक्के सिल दिए, सभी को मालूम, सिल दिए। गौस पाक जब जाने लगे, माँ ने कहा अब्दुल कादिर वादा करके जा। अम्मी क्या? कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना। कितनी अच्छी माएँ थी, झूठ नहीं बोलना। आज अम्मी 5 का नोट देख के कहती बेटे जाओ गरम मसाला ले आओ, तो बेटा 5 रुपए भी ले आता, गरम मसाला भी ले आता। अम्मा कहती है कैसे लाया? कहा अम्मी उनने दिया, देखा ही नहीं, मैं निकल ही आया। तो ये नहीं कहती हराम का, ये कहती मेरा पप्पू कितना होशियार है। ये कंडीशन है।
ओ भाई, आपका बेटा जब पहली बार 1 रुपए की चीज हराम की लाया, आप हुजूर के गुलाम थे, आपको कहना चाहिए था बेटे धोखा ना देता, वापस दे के आ। बच्चा अगर ना जाता फिर थप्पड़ मारते, कहते जा, जो रब का नहीं वो हमारा भी नहीं है। अगर पहले दिन थप्पड़ मार देते तो आपका बेटा चोर नहीं बनता, फिर गुलाम मुस्तफा बन के जवान होता है। अम्मा समझाती नहीं, बगदाद वाले की अम्मी कह रही है बेटे लो हाथ में हाथ, चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। सरकार गौसे पाक ने वादा ले लिया और जाने लगे। जब जाने लगे ना तो माँ ने सीने से लगाया, अब्दुल कादिर पता नहीं है मुलाकात होना हो बड़ी बात होती है। जुदाइयां औलाद की मां से बर्दाश्त नहीं होती है, मां से जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। तुमने भी देखा होगा पूरा घर भरा है मां के लिए, कोई कमी नहीं, आंगन भरा है और बच्चे भी हैं, लेकिन एक बेटा मुंबई जाने लगे, एक बेटा दुबई जाने लगे, मां के आंसू नहीं थमते, मां के आंसू नहीं थमते हैं। वो एक बात बड़ी अच्छी कही थी, खातून ने कहा था कि मां के रिश्ते को समझना है तो ऐसे समझो, अगर मां के 4 बेटे जन्नत में हो और एक बेटा जहन्नम में रह जाए और मां नजर ना आती हो तो फरमाया जो बेटे जन्नत में है ना, मां को उनके पास तलाश न करना, मां वहां मिलेगी जो बेटा जहन्नम में होगा। इसलिए कि मां अपने दुखी बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती है। आज हम कहते हैं ना मां नाइंसाफी कर रही है, मां नाइंसाफी नहीं करती, मां तो ये चाहती है कि मेरे बेटे को दुखी ना हो, दुखी ना हो, ये मां होती है। सरकारे गौसे पाक की जिंदगी देखें, मां ने हाथ में हाथ लिया, बेटे वादा कर झूठ नहीं बोलना है। मां से वादा हुआ, फिर क्या हुआ, गए डाकुओं ने रोका, सबको लूटा, इन्हें भी बुलाया, इनसे भी पूछा पैसे किधर है, कहने लगे सदरी में। कहाँ है, अम्मी ने सिले थे, सिलाई तोड़ी, खन खन गिरे सिक्के। सरदार देख के हैरत में पड़ गया, बच्चे झूठ बोल देता ना बच जाते। बगदाद वाला कहता बच तो जाते लेकिन मां से किया हुआ वादा टूट जाता। ये कौन कह रहा है, गौसे पाक, मां से किया हुआ वादा टूट जाता, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। सिक्के दे दिए, कहने लगे मां की जबान पे 1 नहीं 1000 नहीं लाखों सिक्के कुर्बान किए जा सकते हैं, लेकिन मां की जबान से जो किया गया वादा है वो नहीं तोड़ा जा सकता। डाकुओं के सरदार ने रोके, मेहरबानी कर बता तो सकी कहाँ का रहने वाला है। कहते क्या करोगे पूछ के, कहा कि बताओ ना किस नस्ल से ताल्लुक रखते हो। बगदाद वाले ने कहा था मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ, मुस्तफा की नस्ल से हूँ। इतना सुना कदम पकड़ लिए, कहा तू इतना सच्चा है अब देर न कर, हाथ बढ़ा के हमें भी तौबा करा दे। कहा किस लिए, कहा तुझे माँ का वादा याद है, हम खुदा का वादा भूल गए। बताओ क्या हमें माँ के वादे याद रहते, माँ के वादे याद रहते। हमारी बीवी कहती है तुम्हें फला जगह जाना है, तो हम कहते ठीक है। अभी अम्मा कहती कहाँ गया, कहीं ना ही था। बीवी से झूठ नहीं बोलना, अम्मा से जम के झूठ बोलना है ही था। और ससुराल घूम गया, चक्कर लगा के आ गए ना नूर भाई, अम्मी पूछती कहाँ गए थे, कहीं जलसे में ही तो थे। एक मिसाल के तौर पे बात कही है, सच्ची नहीं, ऐसे हो जाता है। नहीं, मां से कभी झूठ ना बोलना। मां की दुआ होती है जो बेटे को वली बना दिया करती है। सही बता, मां की दुआ अगर चाहे बेटे को वली बना देती है, और बेटा वली हो भी ना तो बेटे के दर्जे बुलंद कर देती है। बेटे के दर्जे बुलंद कर देती है। बायजीद बुस्तामी मां की खिदमत में बैठे, अम्मी या तो तेरा हक अदा कर पाऊंगा या रब का अदा कर पाऊंगा, दोनों हक अदा करने बड़े मुश्किल है। अम्मी बताना अपने हक माफ कर, मैं अपने रब का हक अदा करना चाहता हूँ। माँ थी, अच्छी बात है बेटे, माँ भी वलिया, जा बेटे मैंने अपने हक माफ किए। किधर जा रहा, कर रब की रजा ढूंढने। 12 साल जंगल में गुजार दिए। कितने 12 साल अल्लाह अल्लाह में गुजार दी, लेकिन जो चाहते थे वो रुतबा नहीं मिला। सोचा शायद यहां नहीं किसी और जंगल में जाके करूं। दूसरे जंगल का इरादा किया, बस्ती के करीब से गुजरने लगे, ख्याल आया मां भी तो होगी ना, 12 साल हो गए, क्यों ना मां से मिलते चले। जब घर पहुंचे ना तो रात थी, दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, उठाना नहीं है अम्मा को।
सो रही होगी, बुढ़ापा होगा, क्या पता कैसे आंख लगी होगी। आज हम अपने लहजे देखें, माँ 5 मिनट लेट हो जाए ना तो कोई नौकरानी को ऐसे नहीं डांटता जैसे हम माँ को डांटते, जैसे हम माँ पे अकड़ जाते, ऐसे कोई खातिमा पे नहीं अकड़ता। कहाँ थी अब तक, पता नहीं तुझे मैं खड़ा हूं। माँ कहती बेटे आंख लग गई, मैं जागी हुई थी अभी आंख लग गई थी। बेटे कोई बात नहीं, आजा। ना ना तू गलती कर, तुझे पता ही नहीं, तुझे हमदर्दी नहीं, तुझे प्यार नहीं, कितनी बातें बता देते हो। बायजीद बुस्तामी दरवाजे पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, फजर होगी तो माँ की आंख खुल जाएगी। लेकिन फजर से पहले पहले माँ को तहज्जुद पढ़ने की आदत थी। माँ उठी, जब नाली में पानी बहना शुरू हुआ, बायजीद समझ जाते मेरी माँ जाग गई है, तहज्जुद की तैयारी कर रही है। जब पानी आया नाली में, बायजीद बुस्तामी ने दरवाजे पे खटखट एक दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है, बेटे ठहर बायजीद अभी आ रही हूं। अल्लाह अकबर, बायजीद बोले नहीं है, आवाज नहीं दी है, सिर्फ इशारा दिया है। अंदर से मां कह रही है बायजीद ठहर जा बेटे, वुजू बना रही थी। इतना सुना है बायजीद के मारे खुशी के आंसू निकल जाते हैं। 12 साल हो गए हैं, आज तक पलट के नहीं आया, आज 12 साल के बाद आया हूं। मां ने आहट से पहचान लिया है। जैसी मां ने दरवाजा खोला, हाथ पैर भीगे हैं मां के। अल्लाह अकबर, मां ने बेटे का हाथ पकड़ा, अंदर लेके आई है। बेटे बता खैर तो है। कहते अम्मी बता तो सही, मैंने आवाज नहीं दी थी, मैंने तुझे पुकारा नहीं था, तुझे कैसे पता चल गया। बेटे को सर को सीने पे रखा, कहा बेटे माए बेटों को आहट से पहचान लेती है, अगर बैगरी हो जाए तो खुशबू से जान लेती है। कहा बेटे मेरी छोड़, तू बता तू जिस काम से गया था वो तेरा काम हुआ कि नहीं, तू रब को राजी करने गया था, बता रुतबे मिले कि नहीं। कहते अम्मी नहीं, अब मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। कहती अच्छा बैठ जा, 12 साल तूने दुआ की है, जरा चंद जुमले माँ से भी ले ले, इतना कहना था। बायजीद बैठे हैं, बेटे को सलमान ने गोद में रखा। बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ ने अपनी कोहनियां मेरी कमर पे रख दी और पूरे हाथ उठा के कहा था या अल्लाह, जो रुतबे मेरे बेटे को इबादत और ज़ुहद से ना मिले वो माँ की दुआ से अता फरमा दे। बायजीद कहते हैं मेरी माँ रोती जाती थी, कहती जाती थी, कहते पैदा करने वाले की कसम, जितने कतरे आंसुओं के मेरे बदन पे गिरते जाते थे उतने रुतबे खुदा मेरे विलायत में बुलंद कर। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? जो चीज ज़ुहद तकवे से हासिल नहीं होती वो माँ की दुआओं से मिल जाया करती है। माँ की दुआओं से मिल जाया करती। मांगो ना माँ से दुआएं कराओ ना, कहो ना अम्मी दुआ कर दे। वक्त बिगड़ा हो माँ से दुआ मांग। बहुत लंबा हो जाएगा हज़रत, वक्त पूरा हो चुका है, अभी 2 शायर भी बाकी, इंशाल्लाह वो कभी फिर कर लेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं समझ सकता हूँ आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जो लोग भी मेरे भाई दूर दराज से चल करके आए ना, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे डॉक्टर साहब माशाल्लाह ये भी बाहर से आए, अल्लाह सलामत रखे। जितने भी आए ना दूर दराज से, अल्लाह सबके सफ़र और सबकी हाज़िरी कबूल फरमा ले। अगर मैं किसी की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहा हूँ ना तो माजरत चाहूँगा, इंशाअल्लाह फरमाइश कभी फुर्सत में पूरी हो जाएगी। बस मैं ये चाहता था जो ज़रूरी बातें हैं वो आप तक रख दूँ, और यही रखने की मैंने कोशिश की है। याद रखिएगा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ माँ होती है, माँ माँ ही होती है। कभी माँ की कमी पूरी नहीं कर पाएगा कोई किसी के लिए भी। मेरे नबी क्या नहीं था, क्या नहीं था। मालिक के कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में क्या नहीं था। हुजूर के पास सब कुछ था। लेकिन जानते हो, जहां तक मैं जानता हूं, अल्लाह ने 2000 से ज्यादा लक़ब अपने महबूब को अता फरमाए। 2000 से ज्यादा महबूब को अता किया। लेकिन हुजूर ना फिर भी एक बात याद करके रोते थे, कहते थे काश आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती। हुजूर कहते मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। ये जुमले भी नसीब वालों को सुनने मिलते हैं। नूर भाई बैठे हैं, अल्लाह ने बड़ी शोहरतें दी। हमारे नकीब साहब इमरान भाई बैठे हुए,
बड़ी शोहरतें अल्लाह ने इनको दी। ये तमाम तर उलमा आकिब भाई, ये मिंबर पर रहने वाले लोग आए थे, इश्तिहारों में बड़े बड़े नाम आते हैं, लेकिन सच बताऊं बड़े बड़े अलकाबाज से कलेजा उतना ठंडा नहीं होता जितना माँ बाप बेटा कह के आवाज दे तब कलेजा ठंडा हो जाता है। उनके मुंह से आज भी ना लल्ला ही अच्छा लगता है। दुनिया हुजूर हजरत कहती है ना, मजा ही नहीं आता जब वो लल्ला कह के आवाज दे ना, और जब बेटा कह के आवाज दे, और जब नाम ले बेटे नूर, बेटे इमरान, खुदा की कसम सारे अलकाबात एक पल्ले में, माँ बाप की जबान से लफ्ज़ बेटा एक पल्ले में रखो, सारे अलकाबात आके पड़ जाते हैं। माँ बाप की जबान से निकलने वाला लफ्ज़ बेटा भागे पड़ जाता है। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह ये बेटा कहने वाले सलामत रहे, ये गुड्डू ये पप्पू कहने वाले सलामत रहे।